नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाली हमारी महिलाओं पर बात होने वाली है, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात होने वाली है। इसके लिए हमें किसी दिन की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं हाल ही में वुमेंस डे भी गया है, लेकिन इसके लिए हमें किसी दिन की ज़रूरत नहीं है। कभी भी इन चीज़ों पर बात की जा सकती है और महिलाओं को इज्जत करने के लिए, उन्हें ग्रीट करने के लिए हमें किसी दिन की ज़रूरत नहीं है। तो आज वुमेन एम्पावरमेंट पर बातचीत होनी है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बातचीत होनी है, कैसे एक्सपीरियंस उनके चल रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर बातचीत होनी है। तो चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारी महिलाओं से ढेर सारी बातें और जानते हैं कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करती हैं, किस तरह चीज़ों को संभालती हैं। आ जाओ मेरे साथ। आज हम बात करने निकले हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर, महिलाओं पर। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन फीमेल्स के साथ ना बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करनी पड़ती है उनकी डेली लाइफ में। तो मुझे बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम? नंदिनी। नंदिनी। और आपका नाम क्या है? इशिका। इशिका। ओके नंदिनी, मैं तुमसे पहले जानना चाहूँगी तुम अपनी लाइफ में भी क्या क्या चीज़ें कर रही हो? मैं अभी नर्सिंग कर रही हूँ, पीजीआई से, थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ बेसिकली। तो रूटीन है, डेली हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ ड्यूटीज़ करके आते हैं, इवनिंग में कॉलेज लगाते हैं। ओके अच्छा, काम, अपने काम में तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? दैट आई गेट अ चांस टू टेक केयर ऑफ पीपल, और उसके बाद वो लोग ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं कि थैंक यू बच्चे, आप बहुत अच्छे हो, आपने बड़े अच्छा, अच्छे तुम्हें तो बहुत तरह तरह के लोग भी मिलते होंगे। बहुत तरह तरह के लोग तो मिलते ऐसा हैं। कोई एक्सपीरियंस याद है तुम्हें कि जिसके साथ बहुत अच्छा रहा हो? हाँ, मतलब जैसे अभी राइट नाउ आई वाज इन ट्रिपल एन, दो नियोनेट्स होते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे 1 2 मंथ्स के बेबीज़। तो अगर उनका थोड़ा सा भी कुछ जैसे वो रो रहे होते हैं, उनको चुप कराओ तो वो इतनी प्यारी सी स्माइल देते हैं। सो दैट इज़, मतलब इट इज़ वेरी लाइक पीसफुल फॉर मी कि वो छोटे बेबीज़ हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, तो उनको ऐसे केयर करके आई फील और सी फीलिंग आती होगी ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यार, आज हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट पे। नॉर्मली भी अगर हम फीमेल्स को लेकर, महिलाओं को लेकर बात करें, तुम्हारे हिसाब से अभी भी फीमेल्स कौन सी प्रॉब्लम से शायद गुजर रही हैं? काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम मतलब एज अ हॉस्पिटल सिनेरियो अगर मैं बताऊं तो मतलब कि कई जगह केयर गिवर्स में भी है कि थोड़ा उनको नहीं अच्छे से प्रॉपर केयर मिल पाता है फीमेल्स को, या एज अ स्टाफ को कोलीग्स वर्क करते हैं तो कई जगह है डिस्क्रिमिनेशन फीमेल मेल्स का। एंड बाकी तो जैसे अगर हम बैकवर्ड एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे फीमेल्स को बड़ा है कि इतने लाइक प्रेगनेंसी प्रेशर्स हैं और ये सब हैं, बहुत है, अभी भी है ये तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर तुमने कभी अपने आसपास ऐसे देखा है, मतलब बहुत हमारे सबके अपने अपने एक सर्कल्स होते हैं, फैमिली सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, तुमने कभी ऐसे देखा है कि फैमिली की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई फीमेल ऐसी हो जिसको बहुत ज़्यादा दबाया गया हो? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली में तो मैंने नहीं देखा कि सारी फीमेल्स काफ़ी मतलब सब एम्पावर्ड हैं, सब वर्किंग है, एवरीवन इज़ वर्किंग इन माय फैमिली फ्रॉम, और मतलब किसी को कभी रोक टोक भी नहीं हुआ। तो मेरी फैमिली पर्सनली फैमिली वाइज तो इट्स टोटली। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ है। अच्छा, लोग कहते हैं कई बार जैसे कि लड़कियां काफ़ी फेमिनिस्ट हो जाती हैं या ये चीज़ें हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि इन्हें सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद दे स्टिल हैव प्रॉब्लम, ये क्वेश्चनिंग करती हैं फलाना। बट तुम्हें लगता है कि चीज़ें होने के बाद भी वो चेंजेस आए और लड़कियों को उतनी प्रॉब्लम नहीं शायद फेस करनी पड़ती? नहीं, अभी तो अगर हम बैक स्कूल में जब हम थे और उससे अगर हम अब देखें 5 6 ईयर्स हो गए स्कूल छोड़े, तो तब से अब तक तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैक ही चल रहा है, इट इज़ फॉरवर्डेड। और कहीं अब करियर ऑप्शंस में देख लो, जैसे पहले हम नर्सिंग कर रहे हैं, पहले नर्सिंग को थोड़ा लो स्टैंडर्ड प्रोफेशंस में काउंट करा जाता था, बट अब नर्सिंग इज़ हाईली रिकमेंडेड। फॉरेन डिमांड ही बहुत ज़्यादा है नर्सिंग। फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्सिंग की, Nursing पैसा है। ही पैसा है। बिल्कुल। पीजीआई इज़ अ बिग नेम। हाँ, डेफिनेटली पीजीआई इज़ एक्चुअली अ ब्रांड कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी वहाँ का है ही है। अच्छा, अगर एंड में तुम्हें कोई बात कहनी हो फीमेल्स के लिए टू एम्पावर देम, तो तुम क्या कहोगी? दैट यू शुड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर फैमिलीज नहीं अलाउ करते हैं बाई चांस तो कन्विंस दैम। आई विल नॉट से कि हाँ गो अगेंस्ट दैम और रिवॉर्ट वगैरह कुछ करो ऐसे, बट ट्राई टू कन्विंस, टेक योर स्टेप्स। और किसी की बातों में मत आओ एकदम, डोंट इमीडिएटली फॉल इन टू एनी वंस थॉट कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, बिकॉज पीपल से बट दे डोंट। सो listen to yourself and do, because I am doing nursing, so I feel like कि women should be educated, क्योंकि आप लोगों को कई चीज़ें नहीं पता होती हैं, वो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझाना बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो you should have knowledge at least। बिल्कुल सही बात है, यू वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें तुमने जो हैं वो बताई हैं। ओके, तुम क्या कर रही हो अपनी ज़िंदगी में अभी? Okay, so I am Ishika. I'm a third year nursing student from PGI. We are batchmates. ओके, तो कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तुम्हें अपने काम में सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है?
सेम केयर गिविंग, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है. अगर हम कहीं किसी और प्रोफेशन की बात करें या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, तो वही एक छोटा ग्रुप रह जाता है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का. यहाँ पे हमें हर एज ग्रुप के, हर टाइप के लोग मिलते हैं. कुछ ज़्यादा क्वालिफाइड भी मिलते हैं, नॉन एजुकेटेड भी मिलते हैं, एजुकेटेड भी मिलते हैं. तो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस. मतलब अच्छा, काफ़ी. तुमने अपने जहाँ तुम काम कर रही हो, तुमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि वो एक मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन टाइप चीज़? कई जगह की है, क्योंकि कई एरियाज़ में जैसे किया जाता है कि ना फीमेल्स आर कंसिडर्ड लो पावर्ड, कि एक तो स्ट्रेंथ वाइज तो बोलती हैं, होता भी है, बट स्टिल आजकल फीमेल्स आर आल्सो वर्किंग आउट, जिमिंग वगैरह, सबको हाँ, बहुत शौक है. फिजिकली चाहे उतनी पावर ना हो, बट वर्बली बथेरी पावर होती है. बहुत होती है वो तो है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, तुमने जब तुम अपनी स्कूल टाइम की चीज़ें एंजॉय कर रही थी और अब तुम जॉब कर रही हो, व्हाट यू फील कि एक बेसिक और काफ़ी मेजर चेंज फीमेल्स के लिए आया है और शायद अब ये चीज़ें उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती? चेंज वाइज तो यही है कि जैसे एज अ स्टूडेंट्स हम लोगों को भी थोड़ा डर होता था. वी वर नॉट एबल टू पुट अप आवर थिंग्स क्लियरली, बट अब हमें लगता है कि हाँ, पीपल कैन अंडरस्टैंड और हम उनको समझा सकते हैं. वही कि वर्बल इम्पैक्ट डलता है. विद एज यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स, तो आपको एक्सप्लेन करना आता है. स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा मुश्किल होता था, तो कई जगह सप्रेस भी हो जाते थे, इवन दो अगर हम सही भी होते थे, बट अब तो बेटर है. बिल्कुल सही बात है. अच्छा यार, एक ना बड़ा बहुत अजीब सा मिथ है अबाउट फीमेल्स कि दे आर वेरी इमोशनल एंड वो अपने पॉइंट नहीं रख पाती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते. तो डू यू थिंक ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअली ये उल्टा है. मेल्स आर मोर इमोशनल और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं एक्सप्लेन कर पाते. फीमेल्स आर मोर वर्बलाइज्ड, वो कर सकती हैं. मेल्स काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, उन्हें चीज़ें अंदर रखना ही आई फील की पसंद होता है. Right. फीमेल्स तो बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं. बहुत एक्सप्रेसिव होती बिल्कुल सही बात है. अच्छा, एंड में तुम्हें अगर हमारी प्यारी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए कोई चीज़ कहनी हो, क्या कहोगे? हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव, और जो भी आपका मन है करने का, गो फॉर इट. पर हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर, महिलाओं की दिक्कतों पर, जो चीज़ों को वो फेस करती हैं और किन चीज़ों के साथ वो स्ट्रगल करती हुई हमेशा बुलंदी की ओर बढ़ती चली जाती है. तो चलते आगे, करते हैं और महिलाओं से बातें. महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात हो रही है और महिलाओं से ही इस बारे में जाना जा सकता है कि कैसी चीज़ों को वो फेस करती हैं अपनी लाइफ में. तो मुझे बड़ी प्यारी सी महिलाएं मिली, सोचा उनसे बात कर ली जाए. हाय, आपका नाम क्या है? My name is Jasprit Kaur. जसप्रीत कौर. आपका नाम क्या है? My name is Komal Malik. कोमल. ओके कोमल, तुम अपनी लाइफ में भी क्या क्या चीज़ें कर रही हो? जॉब कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो? मैं कोर्स कर रही हूँ सैलून. ओके, ब्यूटिशियन. फिर तो तुम लोगों को संवारती हो, सुंदर बनाती हो. अच्छा, बचपन से ही पहले से ही था कि ब्यूटिशनिस्ट बनना है? या शौक है. ओके, तो कैसा लगता है अपना लगता काम है, मतलब दूसरों को अच्छा बनाना अच्छा लगता है. खुद पे करके? अच्छा, नहीं खुद पे नहीं करते? नहीं, क्यों भाई? दूसरों पे अच्छा लगता है. अच्छा, कभी कोशिश भी नहीं की खुद का मेकअप करने की? नहीं, मतलब कभी कभी फंक्शन वगैरह में ट्राई कर लेते हैं. चलो, अच्छी बात है. वैसे भी पता है, जो बंदा कभी कभी तैयार होता है उसे लोग वैसे और ज़्यादा सुंदर नज़रों से देखते हैं कि ये तो कभी कभी तैयार होती है, सुंदर ही लगती है. अच्छा यार, सभी जानते हैं हमारी जो फीमेल्स हैं उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो कई बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी वो कर रही हैं. तुम ब्यूटिशनिस्ट हो, एज ए ब्यूटिशियन काम कर रही हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आसपास की जो जनता है वो तुम्हें कहीं ना कहीं जज करती है कि इसे ब्यूटिशनिस्ट क्यों बनना था? या मतलब कई बार तो घर वाले ही करते हैं. घर वाले करते हैं? अच्छा, तो क्या जवाब देती हो? है, मतलब मैं मैरिड हूँ ना, इसलिए मेरे हस्बैंड है सपोर्टेड हैं वो. हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ ज़िंदगी की है. कई बार जब आपके खिलाफ सब कुछ होते हैं और आपका पार्टनर सपोर्टिव हो ना, तो बहुत चीज़ें हैंडल हो जाती हैं. अच्छा, आपके हस्बैंड फिर कई जगह पे आपको डिफेंड भी करते होंगे ना उस चीज़ में? अच्छी बात है. अच्छा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जब आप छोटी रही होंगी या जब अपनी यंग एज में थी, जब आप कॉलेज वॉलेज कर रही थी, तो उस टाइम पे फीमेल्स की क्या कंडीशन थी और अभी क्या है? आपको लगता है कि कुछ चेंज आया है महिलाओं के साथ, अभी भी वही चीज़ें हो रही हैं कि कुछ बदला है? नहीं, बहुत कुछ बदलता है मैम. एक्चुअली मैरिज के बाद तो काफ़ी कुछ बदलता है ना. घर वालों की मतलब अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं. बिल्कुल सही बात है. और तुम्हें लगता है वो जो चेंजेस है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं तुम्हारे लिए? कुछ पॉजिटिव है, कुछ मतलब नेगेटिव भी हो ही जाते हैं. बट करना पड़ता है ना. बिल्कुल सही बात है. और फीमेल्स में ही वो पावर है कि वो संभाल भी लेती हैं. हाँ, मतलब वो सब कुछ संभाल सकते हैं शायद भगवान ने. सही बात है. अच्छा, एक बड़ा अजीब सा मिथ है, लोग मानते हैं कि जो लड़कियां होती हैं बहुत इमोशनल होती हैं और वो अपना स्टैंड नहीं ले पाती, अपने लिए बोल नहीं पाती. ऐसा है?
हाँ जी, इमोशनल तो होती हैं बट स्टैंड तो ले ही सकती हैं अपने अच्छा, तुम लिए। लेती हो अपने stand? हाँ जी। लड़ लेती हो? इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब कई बार ऐसे ओवर थिंकिंग हो जाती, कोई मतलब कुछ भी कह देता है तो वो दिमाग में ही रहता है मेरे, घूमता रहता है कि उसने मुझे ये कह दिया। ओवर थिंकिंग करती हो? या अच्छा, एंड में अगर तुम्हें कहना हो लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, तो तुम क्या कहोगी? यही कि मतलब कोई भी कंडीशन अपने लिए तो स्टैंड लेना ही चाहिए। और कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल सही बात कभी है। भी पीछे नहीं हटना चाहिए अपने लिए। बिल्कुल सही बात है। खुश करने के चक्कर में अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं ना कई बार, तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए और लोगों के लिए कभी खुद को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। फीमेल्स में ये चीज़ बहुत होती है कि वो दूसरों का करती हैं और अपना भूल जाती हैं। यहाँ पे हमारे साथ जसप्रीत जी भी हैं। हाय जसप्रीत जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, क्या कर रही हैं आप अभी अपनी लाइफ में? मैं मैम पीटी कर रही हूँ आइल्स पटियाला से ही, और मैं जॉब भी करती हूँ साथ में। ओके। और उसके मतलब कि मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, तो मैं सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बिजी रहती हूँ। 12-12 घंटे की शिफ्टें कर रही हो? एक्चुअली मैम मैं सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के मतलब कि 2-3 बजे तक क्लासेस होती हैं, और 3 बजे से डायरेक्ट मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ। वहाँ से मैं 7 बजे फ्री होती हूँ, और 7 बजे से 7 के साथ ही मैं क्लास जाती हूँ, जहाँ से मतलब कि मुझे 9:30 हो जाते हैं, और आधा घंटा तो मतलब कि मिनिमम मुझे आने में लग ही जाता है घर में। क्या बात है। तो तुम्हारा ये जो स्ट्रगल चल रहा है, तुम्हारी फैमिली सपोर्टिव है उस चीज़ के हाँ लिए? जी, मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पर कहीं ऐसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। उनको ये है कि भी यार ये क्यों कर रही है, इसको करना नहीं चाहिए। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जैसे वो है ना कि हम किसी को पीछे खींचते हैं अगर कोई बंदा कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, पर मतलब कि मैं वो सब कुछ छोड़ के मैं सिर्फ मतलब खुद की सुनती हूँ और मेरे घर वालों की सुनती हूँ। बाहर वालों से मुझे क्या लेना देना है। सबसे बड़ी चीज़ आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, तो आपको बाहर वालों की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि अभी और पहले में लड़कियों के लिए बदलाव आई हैं चीज़ें? जैसे कई बार होता है ना, जैसे ईव टीजिंग ही होती है। अब जैसे हाल ही में होली गई, अब होली में बहुत बार ऐसा होता है नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। आपको कोई भी रंग लगाने के उससे ही हाथ लगा के चला जाता है या कुछ हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ें कम हुई हैं कि अभी भी बढ़ रही हैं? मैम वैसे तो पिछले साल तक तो मतलब कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, बट इस साल मैंने ऐसा कुछ भी मतलब कि बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, क्योंकि ये मैम सही नहीं है। मतलब कि आपके बिना परमिशन के आपको कोई रंग नहीं लगा सकता, ये राइट्स है ही नहीं। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था पिछले साल, तो उसको मतलब किसी ने लड़के ने गुब्बारा मारा, तो हम मार्केट में खड़े थे। गलत है, मतलब कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस हालत में है ही नहीं कि हमें मतलब कि हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे कोई भी आके कुछ भी मार देगा। तो मतलब हमने उस चीज़ का स्ट्रगल किया था और उन लड़कों को बहुत मार पड़ी थी। पब्लिक क्या बात है, ये यही तो एम्पावरमेंट है कि आपने वहाँ बंदे इकट्ठे कर दिए और उसकी सुताई हुई अलग और है। 3-4 लड़के थे वो, मतलब कि पूरी मार्केट दुखनीवान साहब के बाहर सारी इकट्ठी हो गई थी और सबने पीटा था पब्लिक वालों ने उन्हें। अरे प्राउड ऑफ यू। मैम बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब कि बिल्कुल लास्ट सही बात है। मैम किसी ने मेरी आईडी वगैरह हैक की फेसबुक की, तो मतलब कि उसने मेरी फ़ोटो उस पर लगा के फेसबुक पे फेक अकाउंट बनाया और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो लड़का। तो मतलब कि अगर कोई और लड़की होती, वो मुझे कह रहा था कि आप मुझे फ़ोटोज़ भेजो, अपनी वीडियोज़ भेजो, गलत वीडियोज़। तो अगर कोई और लड़की होती शायद वो डिप्रेशन में चली जाती है ना, रोती, बहुत कुछ करती, मुझे नहीं पता। तो मतलब कि जितना मैंने खुद के लिए स्टैंड दिया है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मतलब कि मैंने उसके खिलाफ एक्शन लिया और साइबर सेल वालों ने उसको ढूंढा, फिर उसको सज़ा भी हुई है। ओह माय गॉड। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, पता है नॉर्मल डेज में हम कहीं जाते हैं या कुछ होता है, वहाँ जो ईव टीजिंग होती है इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग, और जो सोशल मीडिया पर चीज़ें होती है वो तो बहुत ही गलत होती हैं। ऊपर से मैम कुछ सोशल लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम पुलिस वाले लगा लो, उन्होंने बोला मैम तुसी क्यों चलाते हो सोशल मीडिया ऐप, क्यों चलाते, क्यों ना चलाइए, क्योंकि ये साडे लिए बने हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि लड़कों के लिए ही बना था। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे चला नहीं सकते, अपने शौक पूरे नहीं कर सकते हैं, पर किसी को राइट्स नहीं है कि साडी चीज़ां दा मिसयूज करे साडी बिना परमिशन तो। बिल्कुल सही बात है। और पहली चीज़ तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया और जितने भी थे उन्हें सज़ा भी दिलाई, उस बंदे को भी, और जो वहाँ पे भी आप कह रहे हो कि छेड़खानी हुई उन्हें भी जो है मार पिटाई, जो अच्छी खासी हुई है उनकी, ये अच्छी चीज़ है। मैम जो उस लड़के ने मतलब मेरे साथ किया, उसने मेरी फ़ोटो ऐसे करके लगाई, उसमें कितने सारे गंदे गंदे फोटोज अपलोड की, क्या पता उसने कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसे किया होगा, कितनी लड़कियों ने उसकी शायद बात मानी भी होगी, पर मतलब कि मैंने तो स्टैंड लिया उस बारे में। और पता नहीं शायद कितनी लड़कियों के साथ आगे होता भी, और आपने वो स्टैंड लिया, विच इज़ गुड। अच्छा, एंड में अगर तुम्हें कहना हो लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, तो तुम क्या कहोगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो उनका खुद का मन करता है उनको वही करना चाहिए। अगर आप खुद का स्टैंड लोगे ना, तभी मतलब कि दुनिया आपके बारे में सोचेगी। आपको ना मतलब कि किसी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना
चाहिए, लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमने ये नहीं सोचना कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, हम अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो चुप करके घर में बैठ जाओ। मैं तो ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं तो चाहूँगी कि आप गलत की तरफ आवाज़ उठाओ। बिल्कुल सही बात है, और मेरे को सच में बड़ी एम्पावर्ड लड़कियां मिली और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये चीज़ सबको होनी चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जहाँ दुनिया में हैं, तो वहीं बहुत सारी ऐसी जो है नेगेटिव चीज़ें भी उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, और वही चीज़ फीमेल्स को फेस भी करनी पड़ती है। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत चीज़ें ग्राउंड लेवल पर लैक भी करती है। इन्हीं चीज़ों पर और बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए जस्ट संदीप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों की, जहां आज बात हो रही है महिला सशक्तिकरण पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर। और इस पर बात करना आज मुझे काफ़ी ज़रूरी लगा, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए किसी दिन की ज़रूरत नहीं होती, और इन चीज़ों पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते आगे, करते हैं और प्यारी प्यारी महिलाओं से बातें। महिला सशक्तिकरण पर बात हो रही है, और धीरे धीरे मैं बहुत प्यारी प्यारी महिलाओं से मिल रही हूँ, फीमेल्स से मिल रही हूँ। तो मुझे बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ प्रियंका। प्रियंका। और आपका नाम क्या है? रेनू। रेनू। ओके रेनू, मैं तुमसे पहले जानना चाहूँगी तुम अपनी लाइफ में भी क्या क्या चीज़ें कर रही हो? अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ, बीए अभी कर रहे हो? कौन से ईयर में हो? लास्ट ईयर में हो? तुम मुझे पता फर्स्ट ईयर की लगती हो, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी। ओके, कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई वगैरह सब चीज़ें? अभी तो ठीक चल रही, बस पेपर अभी तैयारी चल रही है। पेपर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तुमने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी अच्छा टाइम निकाला होगा, तुम्हारी कॉलेज लाइफ भी भला बहुत अच्छी गई होगी। तुम्हारे इस पीरियड में तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें एज अ गर्ल, कि तुम फीमेल हो तो तुम्हें जज किया गया है? ऐसा होता है कभी कभार, तो लगता ही है। लड़कों के अकॉर्डिंग, जैसे फैमिली में होता है ना, भाइयों को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, बहनों को नहीं किया जाता, तो वो थोड़ा होता ही है। अच्छा, तुम्हें अपनी फैमिली में चीज़ फेस करनी पड़ती है? यस। होता है ना मैं कि उनको लगता है कि शायद लड़का ज़्यादा कर पाएगा। अच्छा, तुम अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? अभी कुछ सोचा कि क्या करना है? टीचिंग लाइन। ओके, तो फैमिली का कितना सपोर्ट है कि हाँ टीचिंग लाइन में जाना है तो करो या नहीं करो? 50-50% है। बोला कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ के क्या करना है। अच्छा, तुम्हारी शादी वादी कराना चाहते होंगे? हाँ, वही है थोड़ा सीन। ओहो, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये ना, कि उनको होता है कॉलेज पढ़ाई कर ली तो इसके बाद शादी कर दो, शायद सोल्यूशन हो जाए। बट तुमने बात की है अभी तक घर पे ऐसा कुछ? हाँ, बात तो की, तभी तो आगे पढ़ रही हूँ, नहीं तो। एंड आई होप कि तुम्हारी वो चीज़ें सॉर्ट हो जाए और तुम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें कर सको। अच्छा यार, एक चीज़ बहुत ज़्यादा तुमने कॉमन देखी होगी कि लोग मानते हैं कि लड़कियाँ बड़ी इमोशनल होती हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। तुम्हें क्या लगता है, सच्चा है? हाँ, इमोशनल होती हैं, बट इतनी भी नहीं होती कि अपने लिए स्टैंड ना ले सके। बट ये है कि फैमिली के बात आ जाए तो इमोशनल हो जाते हैं, और नहीं वैसे इमोशनल। और ये अच्छी बात होती है, लड़कों में ये इमोशंस होते हैं बट वो छुपा के रखते हैं, वो दिखाते नहीं है। लड़कियां एक्सप्रेसिव होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर देखी जाए कि नॉर्मल डेज में जो हम जाते हैं तब जैसे छेड़छाड़ लड़कियों को झेलनी पड़ती है, वो एक अलग है। लेकिन सोशल मीडिया पे भी कई बार लोगों को चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, फेक अकाउंट्स बना देना उनके, या बहुत सारी चीज़ें। तो तुम सोशल मीडिया पे हो? यस, मैं हाँ, हूँ। तो तुमने ऐसी कोई चीज़ फेस की है कि तुम्हें बहुत अजीब मैसेजेस आए हों या कोई चीज़? नहीं, आए भी होंगे तो मैं खोल के ही नहीं देखती। ये बहुत सबसे अच्छा तरीका है कि उस चीज़ को इग्नोर कर दो। ब्लॉक है सीधा। अरे बहुत अच्छा तरीका है। प्राइवेट अकाउंट है ना, तो इतना वो इशू नहीं होता मेरा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नॉर्मल डेज में अगर तुम्हें बाय चांस कभी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जब आपको लड़के जज करते हैं या गलत टॉन्टिंग करते हैं, तो तुम कैसे जवाब देती हो या चुपचाप चली जाती हो? चुपचाप बोलते हैं ना, कुत्ते भौंक रहे, भौंकने दो, आगे ओह बढ़ो। माय गॉड, आई एम ग्लैड विद योर लाइंस। मैं क्या बोलूं। बिल्कुल सही बात। जवाब दो उनको। बिल्कुल सही बात है। ऐसे वो होता है ना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो खुद पर कीचड़ गिरेगा। अच्छा, अगर एंड में तुम्हें कहना हो कि लड़कियों को एम्पावर करने के लिए तुम क्या कह सकती हो कि लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, और अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए जो मर्जी हो अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कुछ भी कहे, अपना ड्रीम को नहीं छोड़ना चाहिए। एंड आई होप कि तुम भी अपना ड्रीम नहीं छोड़ोगी और तुम टीचिंग लाइन में जाओगी। आई होप इसकी अपडेट मुझे मिल जाए। ओके, हाय प्रियंका, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस अभी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, जॉब ढूंढी जा रही है। किस फील्ड में? अभी मैं फ़िलहाल वैसे ही चाहिए, अभी टाइम पास के लिए। आगे मेरी पीएचडी की तैयारी है। ओह माय गॉड, तुम पढ़ाकू बच्चों में आती हो। 50-50 50-50। ओके, तो अच्छा, तुम अगर तुमसे एज अ जनरल बेसिस पे पूछा जाए, तुम किस तरह की इंसान हो? ब्लंट नेचर की हो, जवाब दे देती हो, या शांत नेचर की हो?
डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन पर्सन कि सामने वाला कैसा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हाल ही में होली गई है, होली खेली तुमने? बिल्कुल नहीं। बस फिर छोड़ फैमिली के साथ। अच्छा यार, ये कई बार होता है ना, जैसे त्योहार के नाम पे आपको जज करना तो छोड़ो, आपके साथ गलत बिहेव करने की कोशिश बड़ी की जाती है, और स्पेशली होली में ज़रूर होता है। तो तुमने अपने आसपास कभी ऐसी चीज़ें देखी हैं? देखी नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, वो होता है ना कि कलर लगाने के बहाने, बट यही अब किसी को क्या बोले, त्योहार है, त्योहार वाले दिन किसी को नहीं बोल सकते। उस टाइम बंदा सोचता है कि ये कवर अप कर जाएगा यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही बात पर है। ये है कि जो साथ वाले होते हैं वो स्टैंड ले लेते हैं कि भाई ऐसे नहीं कर सकते, त्योहार है तो त्योहार की तरह बनाओ, पर विदाउट परमिशन तुम किसी को टच या कलर नहीं लगा सकते त्योहार। बिल्कुल सही बात है, और किसी भी त्योहार के उस पर आपको कभी भी ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि ना, लॉज काफ़ी बने हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लड़कियों के लिए रखी गई हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है लड़कियां बहुत फेमिनिस्ट हैं और ये बोलती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया हुआ। अब सब जानते हैं कि ठीक है, लॉज बने और सब चीज़ें हुई हैं, बट क्या ग्राउंड लेवल पर वो अमल होती हैं? होती भी हैं कहीं। एक्चुअल में ये है कि सबको इतनी इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। घर वालों तक भी बात वही जाएगी, उनको अगर हम खुद भी बताएंगे वो खुद भी नहीं सपोर्ट करेंगे, वो सोचेंगे ऐसा तो होता ही नहीं है, अगर होता तो हमारे को पता चलता। मतलब कि सबसे पहले अपने घर वालों को ही बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसी चीज़ है, ऐसा रूल है। बस घर वाले पहले ही डाउट करने लगते हैं। बिल्कुल सही। अपने फैमिली से ही हो जाता है। अगर बंदा बाहर की चीज़ें फिर झेल लेता है, जब घर पे फेस करनी पड़ती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, फीमेल्स पर्सनली भी जॉब बेसिस पे भी देखिए और जगह पर भी देखिए ना, जज बहुत ज़्यादा किया जाता है कि मेल और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो तुमने अपने लेवल पर देखी है मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन जिस पर तुमने जवाब भी दिया हो? नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ, फैमिली में तो मेरा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली में हम 2 ही भाई बहन हैं, तो जितना मेरे भाई को सपोर्ट मिला है उससे मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा। अभी मैं अपनी इससे वो डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा रेनू, हमारी फैमिली में मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है अकॉर्डिंग टू मेरा भाई। तो फैमिली में तो नहीं देखा, बाहर का कुछ कह नहीं सकते। मैं सोचता हूँ ये तो पार्टियाँ ही करता होगा। नहीं, पार्टी नहीं, वो थोड़ा है ना कि किताबी कीड़ा, बस उसको Okay. उसके अलावा कोई दुनिया नहीं है उसकी। तभी तुम भी पढ़ाकू हो। और मेरा नहीं, मैं पढ़ाकू भी, मैं सारी चीज़ें एक साथ लेके चलती हूँ। मैं कहती हूँ इंजॉय भी करना है, बस बात खत्म। क्या बात, और ऐसा होना भी चाहिए, एक चीज़ में फंस के नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एंड में अगर तुम्हें चीज़ कहनी हो कि एक फीमेल कैसे एम्पावर्ड फील कर सकती है, तो तुम क्या कहोगी? वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे जो आप ड्रीम देख रहे हो उसको बीच में छोड़ो मत, उसे कंप्लीट करो। ठीक है, रास्ते में वो कहते हैं ना, रुकावटें आएगी, तुम्हारे अपने ही तुम्हें रोकेंगे, पर उसे कंप्लीट करो। बिल्कुल सही बात। स्टैंड लेना शुरू करो, बस बात, बाकी क्या, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब लॉज बने ना बने, जब तुम खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फिर शायद चीज़ें आगे और मुश्किल ही होती जाएंगी और आपको सब डाउन करते चले जाएंगे, और वो ऑब्वियसली आपको सप्रेस किया ही जाता है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने देखकर उन्हें छोड़ देना ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। लड़कियाँ, महिलाएं और वैसे भी यूजुअली भी लोग बहुत सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत लगती है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और फीमेल्स शायद कभी कभी वहाँ पर लैग कर जाती हैं। इन्हीं चीज़ों पर और बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए जासंदी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ हर बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, समझने पर चीज़ों को और ज़्यादा मजबूर करता है। आज हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट पर, महिला सशक्तिकरण पर, जिस पर बात करने के लिए शायद हमें किसी दिन की ज़रूरत नहीं है, और आज काफ़ी प्यारी महिलाओं से बात हो रही है। तो चलते आगे, करते हैं और कुछ प्यारी प्यारी महिलाओं से बातचीत। महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट पर बात हो रही है, और क्या क्या चीज़ें लोग फेस करते हैं, लड़कियां फेस करती हैं अभी भी, उस पर बातचीत हो रही है। तो आइए जानते हैं हमारी प्यारी प्यारी महिलाओं से। हाय, आपका नाम क्या है? अनु। अनु। और आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ रानी। रानी, इतना सोच के क्यों बोला? वैसे मेरा भी शॉर्ट नेम अनु है, क्योंकि मेरा नाम अनुष्का है। अच्छा अनु, तुम क्या अपनी लाइफ में चीज़ें कर रही हो अभी? मैं वैसे जॉब करती हूँ, और क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को जॉब करनी, मतलब मेरे हिसाब से लड़कियों को जॉब करनी चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और जो पेरेंट्स जल्दी शादी कर देते हैं ना, जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, मतलब जब वो पूरी सक्सेस हो जाए उसके बाद उनकी शादी की जाए। और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं भाई जॉब नहीं करने देते। मेरे हिसाब से लड़की चाहे 5,000 कमाए, चाहे 10,000 कमाए, लेकिन वो कमाए,
कई सोचते हैं नहीं 7,000 है 8,000 है क्या होगा, नहीं, पर वो आगे तो बढ़ेगी ना। कभी तो 7-8 हज़ार से आगे जाएगी। हाँ, मतलब मेरा ये मानना है कि उसको बाहर जाने दें, जैसे लड़कों को जाने देते हैं, मतलब कहते हैं कि नहीं रात के 12 बजे नहीं जाना, मतलब उनको सेफ्टी भी बताएं लड़कियों को कि आप जा सकते हो, मतलब रोके ना उनको किसी भी काम से। जैसे मेरी मम्मी है, वो मुझे कभी नहीं रोकते, बल्कि मुझे बोलते तो अकेले चली जा, मैं बोलती नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगी, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। आज्ञाकारी बेटी हो ना तुम। अच्छा, तुम्हारी स्टडी का एक फेज रहा, उसके बाद तुम जॉब करने लगी हो, तुम्हें क्या लगता है तुम जनरल बेसिस पे क्या चीज़ें फेस करती हो, कैसा बिहेवियर लड़कियों के साथ किया जाता है? मतलब जहाँ मैं जॉब करती हूँ वो तो अच्छी है, मतलब जैसे माहौल पे भी डिपेंड होता है ना, आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप किसी कॉलोनी वगैरह में रह रहे हो तो वहाँ तो ज़्यादा ही गंदा माहौल होता है, और सेक्टर में तो फिर सही है, मतलब इतना कोई किसी को छेड़ता नहीं है। मतलब कॉलोनी, मतलब लड़कों को भी जागरूक करना चाहिए, पर लड़के होते नहीं है इतने, मतलब वो छेड़छाड़ तो चलती है। मतलब जैसे कहीं मार्केट जा रही हैं लड़कियां, किसी ने कमेंट पास कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ये सब, पर नहीं मानते लोग, फिर भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और बहुत ज़्यादा बेसिकली चीज़ों का मिसयूज़ और होता है। हाँ, और लड़कों को भी मतलब जब वो जन्म ले ना, मतलब जब जिस कैटेगरी में भी वो पैदा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मतलब उनको सिखाया जाए कि मतलब संस्कार दिए जाएं कि अगर तुम्हारे घर में जैसी बहन है वैसे औरों की भी बहन, अगर उनको शुरू से ही मतलब अलग अलग ना रखे, जैसे कई घर में बहन बेटियों को अलग और बेटों को अलग रखते हैं ना, मतलब एक साथ रखें, उनको समझाएं, तभी वो दूसरों की मतलब हेल्प करेंगे, दूसरों को समझेंगे। मतलब समझाते नहीं है पेरेंट्स, लड़कियों को ही ज़्यादा समझाते हैं, लड़कों को समझाते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा दे रहे हो तो दोनों को एक जैसी शिक्षा दो ना, और उसी की बदौलत मुझे लगता है कि शायद चीज़ें बदलती भी हैं। अच्छा, एक चीज़ यार तुमने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी कि लोग कहते हैं लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, ऐसा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जैसे तुमको देख के मुझे भी नहीं लग रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। हो जाती है, वो घर के माहौल पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, और आपको वो चीज़ घर से ही मिलती है कि आपको अपने लिए कितना जो है वो स्टैंड लेना आता है। पर कई लड़कियां होती हैं जैसे अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को बता, मतलब अब तो चलो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, मतलब कई बैकवर्ड एरिया के जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अगर बेटी समझाना भी चाहे ना अपने पेरेंट्स को तो वो समझते भी नहीं है। बिल्कुल उनको सही बात समझना है। चाहिए कि अगर बाहर से कोई, एक तो बेटी ऐसी होती है कि वो बाहर भी दिक्कत, घर में भी दिक्कत, वो अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करेगी, और जाके फिर ये वो बहुत गलत सही बात बोली है। जाके फिर वो गलत बंदे में फंस जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स को समझना चाहिए, वो समझेंगे ही नहीं तो फिर वो तो गलत बंदे के पास फंसी वो जाएगी। कम्युनिकेशन गैप जब आ जाता है ना, तो फिर वो उस इंसान पर ट्रस्ट कर लेती है जाके, जो शायद मिसयूज कर जाता है चीज़ों का, और या फिर- कर जाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुम्हें अगर एंड में कहना हो एक लड़की कैसे एम्पावर हो सकती है, तो तुम क्या कहोगी? मतलब पेरेंट्स के साथ ही हो सकता है। अब पेरेंट्स अगर आप साथ तो होना चाहिए, सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाएगा ना, सपोर्ट तो होना चाहिए। अब जैसे मेरी मम्मी है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, कहीं आना है कहीं जाना है या कोई जॉब करनी है, पर मतलब वो ये नहीं कहते कि पैसों की तू टेंशन मत कर, जैसे कई कहते हैं ना हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, कहते तू देख कर कोशिश कर, पैसे की टेंशन मत कर। मतलब कई लोग सोचते हैं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, ये कोशिश तो करो ना। मम्मी बोलते हैं हमेशा कोशिश करके रख, पैसे का टेंशन मत ले। लेकिन कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के करके बेटियों को रोक देते हैं और बेटों को आगे बढ़ाते हैं, और हाँ उसमें भी करते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा घर हो ना तो उसमें भी करते नहीं, तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हें वहीं मिलेगा जो मिलेगा, तुम यहाँ और क्यों वो भी नहीं क्यों देते फिर। नहीं, क्यों नहीं ले सकती? बेटे को दे सकते हो, बेटी को नहीं दे सकते? बिल्कुल सही एक ही बात माँ है। के बच्चे हैं ना सारे, तो बेटी को भी दो, बेटे को भी दो। मैं ये नहीं कह रही कि बेटे को ना दो, लेकिन बेटी को अगर इन केस उसकी शादी होती है, ठीक है, शादी हो गई और कुछ हो गया पति को, तो वो कहाँ जाएगी? वो ससुराल वाले भी नहीं रखते, मायके वाले भी नहीं रखते, वो आ जाती है बेचारी सड़क पे हाँ, उस time। तो मेरे हिसाब से है कि अगर शादी करना चाह रहे हो ना लड़की की, तो उसको घर मकान उसका पहले ही हो, सब कुछ उसका सेटल कर दो, ताकि उसको एंड में ये दिक्कत तो ना- कहीं नहीं लिखा ना कि देना ही सिर्फ लड़के को ही देना है। हाँ, ऐसे करते हैं बहुत से माँ बाप। सिर्फ अब मेरी नानी है, उन्होंने मेरी मम्मी को घर दिया है। क्या बात है। हाँ, उन्होंने दिया है घर, हमारा छोटा ही है, बेशक हमारा छोटा ही है, पर उन्होंने बना के दिया है। लेकिन बना के दिया। तो अपनी तरफ से तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की ना। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से, जैसे सब कहते हैं कि लॉज बने हुए हैं लड़कियों के लिए, बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं कि हाँ ये बेनिफिट उन्हें मिल रहे हैं, बट फिर भी लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। आपको क्या लगता है ये कभी ख़त्म होंगी या कभी चेंज होंगी? चेंज तो होनी चाहिए, ये चेंज तो जब भी होंगी ना, जब हम मिलके सब कुछ करेंगे तभी चेंज होंगी ना। ऐसे तो नहीं कि हाँ हो गया बस ये वो, ऐसे तो चलेगा नहीं ना। अच्छा, आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं आपके मैं साथ? तो वैसे डाइवोर्स लेडी हूँ। ओह। क्यों? देखो मैं छुपा नहीं रही हूँ कुछ भी बात। इसमें छुपाने जैसे है भी नहीं हाँ, कुछ।
मैं डिवोर्स लेडी हूँ और जितना फेस मैंने किया ना हर चीज़ को लेकर, तो शायद किसी और लेडीज़ ने भी किया होगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा किया। मैं 9th में पढ़ती थी, मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद मैंने 10th की आफ्टर मैरिज, फिर मैंने +2 की, मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया। मतलब मैं करती रही, फिर भी कदम पीछे, मतलब सक्सेस नहीं हो पा रही, करती जा रही हूँ, सक्सेस नहीं हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारती मैं, फिर भी चाहे कितना भी करना पड़े मुझे करती जा रही हूँ। मम्मी मेरे सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही है ना कि अगर हम फैमिली में बहन भाई अगर 4-5 हैं, अगर बहन भाई मतलब एक जैसे हैं तो सेटल है, अगर नहीं है तो फिर तो मुश्किल है ना। एक बहन अगर पढ़ी लिखी है और 4 अनपढ़ है तो कितना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल फिर तो उनको मेरे को समझाना ही मुश्किल हो जाएगा उन लोगों और को। उन्हें समझ में भी नहीं आता। नहीं आता। मैं इवन कि मैं कभी रो भी पड़ती हूँ कि कितना भगवान को बोलती, इनको दिमाग कैसा दिया तुमने, कम से कम कुछ नहीं दिया, दिमाग तो दे देते कम से कम दिमाग। उनको बात ही नहीं समझ में आ रही, फिर मैं परेशान हो जाती, क्या करूँ क्या। बस वही है लास्ट में फिर ये भगवान, अब जो मेरी बेटी है उसके साथ ऐसा ना होगा भी नहीं, एंड शी इज़ वेरी एम्पावर्ड, और उनके पास आप हो ना तो उसके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आप ही हो। हाँ, मैंने उसको कभी भी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें, मेरे मम्मी पढ़े लिखे तो नहीं है पर उन्होंने मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें, तुम ये कपड़ा मत पहनो, तुम ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लड़कियाँ इस चीज़ में दब के रह जाती हैं। आधा टाइम वो यही सोचती रहती है। हाँ, वो मैं मानती हूँ कपड़ा पहनना चाहिए, सब कुछ है, पर इज्जत को बचा के अगर हम कपड़े भी पहन रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कभी कोई लड़का कोई नहीं छेड़ेगा ना कोई आदमी, अगर हम उनको प्यार से बोलेंगे भैया हम आपकी बहन के जैसे हैं, कभी उनका ध्यान कपड़ों में, गलत फहमी, किसी चीज़ में नहीं जाएंगे। मतलब लड़कियों को भी ऐसे ही रहना चाहिए। वही है ना, अपब्रिंगिंग का सारा खेल होता है कि आपको कैसी अपब्रिंगिंग मिल रही है। और आप हिम्मती हैं कि आपने अकेले चीज़ें हैंडल की, बच्चों को भी संभाला और चीज़ें भी मेरी की। बेटी तो ये एक ही है, मतलब इतना ज़्यादा ये तो 1.5 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं अपने मायके में आ गई थी। और उसके बाद मैंने ड्रेस डिजाइनिंग भी की, सिलाई एम्ब्रॉयडरी का डिप्लोमा भी किया, मतलब बहुत कुछ करती रही। फिर मम्मी ने घर भी बना के दिया, अभी भी कह रहे हैं मैं तेरे को फ्लैट लेके दूंगी। क्या बात है, जब तक जीऊंगी तेरे को फ्लैट लेके दूंगी। पर वही है कि मैं चाहती हूँ कि चलो आप लोग मिले, आप भी मेरे लिए दुआ करना कि मेरा एक डेफिनेटली चाहे छोटा ही मेरा एक फ्लैट हो जाए, मेरी बेटी सेटल हो जाए बस। अरे हो जाएगी, उसकी अपनी मेहनत भी है और वो डेफिनेटली कर भी लेगी, और काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड है। और आपको देख के ना मुझे खुद को भी एक इंस्पिरेशन फील होती है कि आप अकेले कर रहे हो। रहना भी हमारा ऐसे माहौल में है कि लोग बराबर दिक्कत करते हैं, सोने नहीं देते। ये ना फैक्ट है कि लोग आपको पीछे खींचेंगे ही, चाहे आप कितनी मेहनत करोगे, आगे बढ़ो। जिस एरिया में हम रहते हैं, अगर हमारे जैसी 10 लेडीज भी हो जाए ना, 10 गर्ल्स भी हो जाए ना, हम वहाँ का भी माहौल चेंज करके रख देंगे, लेकिन होनी चाहिए वहाँ। बिल्कुल सही बात है। एंड मैं ये प्रेयर करती हूँ, मैं ये आपको पॉजिटिविटी देती हूँ कि आपकी बेटी आपके लिए बहुत चीज़ें करेगी, अपने लिए चीज़ें करेगी, और आप तो उनके लिए काफ़ी कुछ कर ही रही हैं ऑलरेडी। मैंने इसको हमेशा, जब ये ग्रेजुएशन करी दिक्कतें आई, मैंने बोला कि तुम पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ो, कम से कम अगर तुम एक डिग्री भी लेते हो तब भी तुम्हारी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी वही चीज़ है ना, एजुकेशन से काफ़ी वैल्यू बढ़ती है। और पहली चीज़ तो मुझे दोनों से बात करके जो पॉजिटिविटी मिली, मैम काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड है और अपनी बेटी को भी वो चीज़ दे रहे हैं। आध्यात्मिक वो भी हुए हैं, मतलब मैं सत्संगी तो हूँ, लेकिन हमारे जब बाबा जी शरीर मतलब संस्कार हो गया, शरीर छोड़ गए, उसके बाद मेरे को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ खींचा है। आध्यात्मिक भी मेरे को मतलब बहुत ज्यादा चीज़ से आप जुड़ी रही हैं ना, हाँ, हर चीज़ से जुड़ी रही हैं। पॉजिटिविटी भी मेरे को मिली आध्यात्मिक से भी, और मेरे को भगवान बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो करते हैं मेरे साथ। आपका मन साफ है, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर रहें। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट पर बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में चल रही चीज़ों पर बात कर रहे हैं, किस तरह वो एम्पावर्ड हैं, कितनी चीज़ें वो इतनी सब कुछ ज़िंदगी में होने के बाद कर रही हैं, उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। अभी और लोगों से बातचीत करने का मन तो मेरा बहुत है। लोगों ने बहुत प्यारी बातें जो हैं वो साझा की, महिलाओं ने अपनी प्रॉब्लम्स को भी साझा किया, तो जो चीज़ उन्होंने मेहनत से अचीव की है उन लोगों को लेकर भी, उन चीज़ों को लेकर भी जो है वो बात की। अभी और लोगों से बातचीत करने का मन है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। तो आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ ढेर सारे लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जय हिंद।